हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी आई और उससे जुड़े हुए दो डिफेक्ट्स के बारे में जो कि हाई स्कूल लेवल पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी आंखें अपने पास रखे हुए और दूर रखे हुए सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली देख पाती हैं, चाहे वस्तु पास में रखी हो चाहे दूर रखी हो। उससे आने वाली लाइट रेज़ को हमारी आँख में जो लेंस है वो आसानी से फोकस करके रेटिना पर इमेज बना पाता है और हम लोग देख पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको पास में रखी हुई वस्तु सही से दिखना बंद हो जाती है, ठीक है, या किसी किसी व्यक्ति को क्या होता है दूर की जो वस्तुएं हैं वो साफ साफ दिखना बंद हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि हमारी आंख में डिफेक्ट हो गया, आई डिफेक्ट। तो हाई स्कूल लेवल पर दो आई डिफेक्ट, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, हिंदी में उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं और हिंदी में उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, जब हमारी आई विदाउट एनी डिफेक्ट बिल्कुल हेल्दी होती है तो नॉर्मल ह्यूमन आई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेती है और उससे आगे के रखे हुए सभी ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख लेती है। इन्फिनिटी तक अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको भी क्लियरली देख पाती है। पर अगर डिफेक्ट आ जाता है तब फिर प्रॉब्लम होती है। तो मायोपिया में क्या होता है वो हम देखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला डिफेक्ट हम पिक कर रहे हैं मायोपिया, जिसको कि हम शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस कहते हैं, और हिंदी में इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को पास की चीज़ें तो साफ साफ दिखाई देती हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे होंगे तो हम क्लियरली पढ़ पाएंगे, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कोई चश्मे की जरूरत होगी नहीं। पर अगर दूर रखी हुई कोई वस्तु है, दूर कोई ऑब्जेक्ट स्थित है, उससे आने वाली जो लाइट रेज है, हमारे जो आई लेंस है उनको फोकस करके रेटिना पर इमेज नहीं बना पाता है। होता क्या है देखिए, जैसे ये हमारी आई की आउटलाइन है, ठीक है, यहाँ पर आई लेंस होगा, तो बहुत दूर से जो लाइट रेज आ रही होती है, बहुत दूर से जो लाइट रेज आ रही है, ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मायोपिया है उसको पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिख ही रहे हैं, तो उसको तो डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, वो तो दिख ही रही है ना। तो दूर से देखिए जो लाइट रेज आ रही है, ये क्या होता है, ये रेटिना पर पहुंचने से पहले ही यहाँ पर मिल जाएंगी। अब होगा क्या कि इमेज जो है, यहाँ पर जो लाइट रेज मिल रही है, इमेज जो बन रही है वो रेटिना पर अगर बनती तब तो हमको दिखाई देता, क्योंकि रेटिना पर ही जो है सेंसिटिव सेल्स होती हैं, ठीक है, जहाँ से सिग्नल क्रिएट होते हैं, ब्रेन तक जाते हैं और हम देख पाते हैं। पर ये तो पहले ही इमेज बन गई, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब ये क्यों होता है, बोर्ड में ये भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो दो वजह हमको लिखनी होती है, एक तो हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, यानी लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर थी वो बहुत ज्यादा थी, उसने लाइट रेज को पहले ही कन्वर्ज कर दिया, और दूसरा एलोंगेशन ऑफ आई वॉल, आई वॉल का जो है थोड़ा सा बढ़ जाना, इस वजह से लाइट रेज पहले ही मिल गई। वो हमको कब दिख पाएगा, जब ये लाइट रेज रेटिना पर जाके मिले और इमेज रेटिना पर बने, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, हमें इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर आगे अपने चश्मे में एक कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए, शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक कॉनकेव लेंस लगाना होगा। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। तो इसकी पावर भी क्या होगी, निगेटिव आएगी, जो कॉनकेव लेंस हम चश्मे में लगाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है, बोर्ड में ये पूछा जाता है कि भाई जिस व्यक्ति को मायोपिया है उसको एक डेफिनेट दूरी के बाद नहीं दिख रहा है, वो दूरी देंगे आपको और कहेंगे बताओ इसके चश्मे में जो लेंस लगेगा उसकी पावर कितनी होगी। चलिए देखिए एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन है, ए पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। इस व्यक्ति को मायोपिया है और ये 1.2 मीटर के बाद आगे का नहीं देख पा रहा है, 1.2 मीटर से आगे का नहीं देख पा रहा है। यानी वैसे नॉर्मली हम अनंत दूरी तक का देख लेते हैं, पर ये 1.2 मीटर यानी कि 120 सेंटीमीटर के आगे नहीं देख पा रहा है, ठीक है। फॉर मायोपिया क्या हो गया बताइए, मायोपिया में क्या होता है कि जो दूर बिंदु होता है, फार पॉइंट, वो दिया जाएगा आपको कि अनंत दूरी का नहीं देख पा रहा है
ये 1.2 मीटर के आगे का ही नहीं देख पा रहे हैं, तो 1.2 मीटर इसका फार पॉइंट हो गया, इससे आगे का इसको नहीं दिखता है, ठीक है। तो फार पॉइंट 120 सेंटीमीटर हो गया, और हमको बताना है कि इसके चश्मे में जो लेंस होगा उसकी पावर कितनी होगी। अब देखिए लेंस लगा के आप करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम, ठीक है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यानी लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब देखिए आपको क्या वैल्यू रखनी होगी, u क्या होगा, v क्या होगा, ये समझ लीजिए ध्यान से। जब भी कभी क्या है हमको मायोपिया होगी, तो देखिए होगा क्या, हमें अनंत दूरी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। मैं ऐसे इसलिए खड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट्स को जो है लेंस हमारे आई से लेफ्ट में रखना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए खड़े किधर भी हो जाओ, बट समझने में थोड़ा आसानी होगी। अनंत दूरी पर रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहा है, कहां पर रखा हो कि दिखने लग जाए, 120 सेंटीमीटर पर अगर रखा है तो दिख जाएगा, उसके पास में रखा तो भी दिख जाएगा, ठीक है। जरूरत से ज्यादा पावर का लेंस लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमें जितने से काम चल जाए उतनी पावर का लेंस लगाएंगे, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर से आगे का नहीं दिख रहा है, मान लो अनंत दूरी पर कोई एक ऑब्जेक्ट स्थित है, उससे आने वाली लाइट रेज मायोपिया में क्या होता है, पहले ही कन्वर्ज हो जाती है और पहले ही इमेज बन जाती है, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती, तो नहीं दिखता है। तो अनंत दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज अगर हम 120 सेंटीमीटर पर बना लें तो हमको क्लियरली दिखने लग जाएगा। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बना लें, उस पॉइंट पर बना लें जहां से हमें दिखता है, ठीक है। तो जरा बताएं सब बच्चे, हमें कहां तक का देखना है भाई। चश्मा लगाने के बाद तो हम ये चाहेंगे कि हमको नॉर्मल आई की तरह दिखने लग जाए, समझ रहे हैं ना बात को। तो हम यू कितना करना चाहेंगे कि जो हमारा अनंत दूरी पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो भी दिखने लग जाए, और कहां से हमको दिख रहा है, कहां पर इमेज बनानी चाहिए, वहां बनानी चाहिए जहां से हमको दिखने लग जाए। अब जरा ध्यान से समझिए बात को, क्यों मैंने ऐसे लिखा। अनंत दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, इन्फिनिटी, ठीक है। और उसकी इमेज कहां बन जाए, वहां बन जाए जहां से हमको दिख रहा है। यानी कि अगर उस फार पॉइंट पर हमारी इमेज बन गई, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज भी उस फार पॉइंट पर बन गई जहां से हमको दिख रहा है, फिर वहां से तो दिख ही जाएगा। तो इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है मान लीजिए, अगर उसको देख लिया तो फिर बीच वाले सारे भी दिख ही जाएंगे, सीधी सी बात है। तो बहुत दूरी पर, सबसे दूरी पर रख लिया इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई इन्फिनिटी, उसकी इमेज हम वहां बना रहे हैं 120 सेंटीमीटर पर, क्योंकि वहां से फिर हमें दिखता है। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी फिर 120 सेंटीमीटर। दोनों में माइनस क्यों लगाया है, साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा, बताया गया था कि ऑब्जेक्ट जो है लेंस के लेफ्ट में रखेंगे और इंसिडेंट रे की दिशा के अपोजिट जाके जब हम दूरी नापेंगे तो निगेटिव होगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हमें एफ बतानी है, ठीक। फॉर्मूले में लगाएंगे, चलिए 1/v की वैल्यू -120, u की वैल्यू -इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखते जाइए सब बच्चे, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है कि 1/ एक वेरी लार्ज नंबर इज 0। तो 1/-120 इज इक्वल टू 1/f। पलट देंगे तो f बराबर -120 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, -1.2 मीटर्स, ठीक। अब इस सवाल को करने के बाद बहुत बच्चों को लगता है यार ये तो बड़ा सरल था, जो डिस्टेंस हमें दी गई थी उसी से ही रिलेटेड आंसर आ गया। तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं, बट फिर भी ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां से हम पावर निकालेंगे, तो जरा बताइए पावर क्या आएगी, सिंस P बराबर 1/f। पावर किसकी, वो जो करेक्टिव लेंस लगेगा चश्मे में उसकी पावर 1/-1.2, तो P बराबर माइनस का सम डायोप्टर, जो भी वैल्यू है वो डिवाइड तो आप कर ही लोगे ना। तो ये आगे क्या, मायोपिया जिस व्यक्ति को है उसके चश्मे में जो लेंस लगेगा उसकी पावर क्या होगी। अब आपको बोर्ड में जो सवाल मिलेगा उसमें ये वैल्यू बस चेंज होगी, बाकी करने का सेम तरीका है। ये लेंस फार्मूला लगाना है, आपको बताना है कि अनंत दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई इन्फिनिटी, और उसकी इमेज हम वहां बना लें जहां से फिर हमें दिखता है, ठीक है। तो फिर तो दिख ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी तो फिर आप कर लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे मायोपिया और उसका करेक्शन, ठीक है। बाकी मैंने मेन क्लास के दौरान मायोपिया के सारे डायग्राम्स ही बनवाए थे कि पास का दिखता है इनको, दूर का नहीं दिखता है, दूर का देखने के लिए फिर चश्मे में जो लेंस लगेगा वो क्या करेगा, है ना। फिलहाल जो है अभी सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि पास रखी हुई वस्तु तो दिखती है, उसके बारे में डिस्कस करने का ही कोई मतलब नहीं है। दूर रखी हुई जो वस्तु है उसकी इमेज अगर वहां बन जाए जहां से हमें दिखता है तो बस फिर काम हो जाए। तो सबसे दूर क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की इमेज हम वहां बना ले रहे हैं, कहां पर, जहां से फिर हमें दिखता है, ठीक है। कैसे बनेगी, वो चश्मे में जो लेंस लगेगा ना कॉनकेव लेंस, उसकी मदद से बनेगी वर्चुअल इमेज। कॉनकेव लेंस क्या करता है, अपने लेफ्ट पर रखे हुए जो ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज लेफ्ट में ही बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है ना। कॉनकेव लेंसेज के केस आपने पढ़े होंगे, वहां से आप कनेक्ट करिए बात को, ठीक है।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो मायोपिया की बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे प्रकार का आई डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाई स्कूल लेवल पर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी डिफेक्ट और भी होते हैं, बट हम लोग को भी इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है, सवाल भी इनके ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस और हिंदी में इसको दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को भी हाइपरमेट्रोपिया होती है, इस व्यक्ति को दूर का दिखाई देता है, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स आप सब दिखेंगे। इसको क्या होगा, पास की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखेंगी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि पास की वस्तुओं को देखने के लिए हमारी जो मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स जो आई लेंस से जुड़ी होती है, उन पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है, अक्सर ओल्ड एज में ऐसा हो जाता है कि हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं वो अच्छे से लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट नहीं कर पाती और हम पास की वस्तुओं को नहीं देख पाते। होता क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में हम दूर की वस्तुएं तो देख लेते हैं, दूर रखी हुई वस्तुएं तो क्लियर दिख जाती हैं, बट पास रखी हुई वस्तुओं से आने वाली जो लाइट रेज हैं, जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कहा क्या जाता है कि नॉर्मल आई को 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तुएं दिखती हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर पर ही एक ऑब्जेक्ट रखा है, उससे आने वाली जो लाइट रेज होंगी काफ़ी डाइवर्जिंग होंगी, इस तरीके से बिखरती, पर ये हमारा जो लेंस होगा वो इन लाइट रेज को जब कन्वर्ज करके इमेज रेटिना पर नहीं बना पाएगा और लाइट रेज पीछे जाकर कन्वर्ज होंगी, तो फिर प्रॉब्लम है। इमेज तो रेटिना पर बनेगी, तभी सिग्नल जनरेट होंगे, ब्रेन तक जाएंगे, तभी हम देख पाएंगे ना, पर यहाँ तो पीछे जाके मिल पाई। इसका मतलब इस आई लेंस की पावर कम हो गई है। सो डिमिनिशिंग ऑफ कन्वर्जिंग पावर या डिक्रीजिंग ऑफ कन्वर्जिंग पावर। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन ऑफ कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस या शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, ये दो रीजन है कि जो इमेज है वो पीछे बन रही है और हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया के ये दो रीजंस हैं। अब हम इनको कैसे सही करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो लेंस है ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा लाइट रेज को यहाँ तक, तो इसी जैसा एक और लेंस चश्मे में हम लगाएंगे, दोनों मिलकर इस लाइट रेज को यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे और हम देख पाएंगे। तो जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया होगी उसके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस होगा, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, और हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, उसकी पावर भी धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो चलिए अब हमको क्या होगा, बोर्ड में सवाल दिया जाएगा कोई और कहा जाएगा बताइए इस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है, तो बताइए इसके चश्मे में जो लेंस लगेगा उसकी पावर क्या होगी या फोकल लेंथ क्या होगी। तो चलिए देखते हैं एक सवाल। कहा गया है द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है कि दूर की वस्तुएं तो दिख ही रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जहाँ का दिख रहा है वहाँ की क्या दिक्कत है, वहाँ पे क्या बात करना, जहाँ का नहीं दिख रहा है वो डिस्कस करना है। तो नियर पॉइंट जो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है वहाँ पर रखी हुई वस्तु फिर हमको नहीं दिखती जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाती है। फिर 25 से आगे 30 पर या 32 पर या 35 पर जितनी भी ज़्यादा एक्सटेंट तक हाइपरमेट्रोपिया होगी उस हिसाब से हमको 25 से आगे की वस्तुएं फिर दिखेंगी। तो क्या कहा गया, द हाइपरमेट्रोपिक आई जो है उसका नियर पॉइंट 1 मीटर हो गया है। ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। अब आप बात समझ रहे हैं ना कि इस जो हाइपरमेट्रोपिक आई है इसके आगे 1 मीटर पर कोई वस्तु रखी होगी तब तो उसको दिखेगी, या उससे आगे रखी हो तब दिखेगी। अगर पास में रखी 80 सेंटीमीटर पर रखी या 50 सेंटीमीटर पर रखी तो नहीं दिखेगी, 25 की तो बात ही छोड़ दो। यानी काफी ज्यादा हाइपरमेट्रोपिया हुआ है इसको। ठीक है, दूर का दिखता है और कहां से, 1 मीटर या उससे आगे का दिखता है, 1 मीटर से पहले का नहीं दिखता। जिसका नियर पॉइंट है वो दूर खिसक गया, कहां है, 1 मीटर पर पहुंच गया निकट बिंदु इसका। ठीक, अब इसके लेंस में कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, ये बात आपको बता दी है मैंने। ठीक है, और पहले से भी आपको पता होगी जब आपने जो है कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, थ्योरी चल रही थी तब। अब हमको ठीक कैसे करना है, लगेगा लेंस ही तो लेंस फॉर्मूला ही लगाना है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/b - 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब फिर इसमें क्या करना है हमें, देखिए 1 मीटर पर रखी हुई वस्तु जो है वो हमको दिखती है,
उससे आगे की दिखती हैं, दूर की दिखती कोई दिक्कत ही नहीं है। पास में जो 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी वो नहीं दिखती है, 30 की भी नहीं, 35 की भी नहीं, 40 पर रखी वो भी नहीं दिखती है, 70 पर रखी वो भी नहीं दिखती है, 80 सेंटीमीटर पर रखी वो भी नहीं दिखती है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर पर रखी वो दिखती है। यानी हम तो चाहते हैं ना कि नॉर्मल आई की तरह हम देख पाए, हम पढ़ पाए, अखबार पढ़ पाए, किताब पढ़ पाए। तो 25 सेंटीमीटर पर नॉर्मल ह्यूमन आई देख पाती है। तो हम क्या चाहेंगे कि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु भी हमको दिख पाए। तो 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज अगर हम वहां बना लें जहां से हमें दिखता है तो फिर तो हमें दिख ही जाएगा। यानी कि 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, और उसकी इमेज हम कहां बना लें जहां से हमें दिख रहा है। इस आई को कहां का दिख रहा है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर तक का दिख रहा है, मतलब 100 सेंटीमीटर पर रखा है तो दिख रहा है, उसके पास में रखा तो नहीं दिख रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, u बराबर -25 सेंटीमीटर, माइनस क्यों वो आप जानने की लेफ्ट पर रखा है इसलिए, और ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जो है इंसिडेंट रे की दिशा जो कि उसके अपोजिट जाके हम ऑब्जेक्ट की दूरी नापेंगे तो माइनस लगेगा, ठीक है, वो समझते हैं आप। तो -25 हो गया, और इसकी इमेज हम कहाँ बना लें जहाँ से हमें दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर पर दिख रहा है। माइनस क्यों, फिर वही बात है, देखिए ध्यान से कि 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की हम वर्चुअल इमेज वहां बनाएंगे, कहां पर, जहां से फिर हमें दिख रहा है। कहां से दिख रहा है, 100 सेंटीमीटर से दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पर रखा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो गई, माइनस की क्यों, क्योंकि लेफ्ट पर है, और इमेज कहां बना रहे हैं, वहां पर जहां से फिर हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम जो एक लेंस लगाएंगे अपने चश्मे में, उसकी हेल्प से जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा है उसकी एक वर्चुअल इमेज कहां बनेगी, वहां बनेगी 100 सेंटीमीटर पर। इस सवाल के लिए 100 सेंटीमीटर, अलग अलग सवाल के लिए वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो जो नियर पॉइंट है जहां से फिर हमें दिख रहा है वहां पर हम एक वर्चुअल इमेज बना लेंगे, तो इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो जो दिया गया है वैल्यू वो हो जाएगी, ठीक है। सेंटीमीटर में रखें क्योंकि यूनिट तो सेम ही रखोगे ना, एफ निकालना, ठीक है, ये समझ लीजिए ध्यान से। तो बताइए वैल्यू रखिए, ठीक है। मैंने क्यों बोला था कि आप डायरेक्ट ना याद रखें, जैसे मायोपिया में लोग डायरेक्ट याद रख लेते हैं क्योंकि उसमें सीधा आंसर आ जाता है। अब इसमें सीधा नहीं आएगा तो आप कैसे याद करोगे डायरेक्ट, इसलिए समझ लीजिए प्रोसेस। एलसीएम तो कर ही लोगे, 100 और 25 का एलसीएम 100 आएगा, -1 प्लस ठीक है, उल्टा कर देंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 0.33 मीटर्स, ठीक। फोकल लेंथ आ गई, किसकी फोकल लेंथ है, ये वो जो चश्मे में जो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा उसकी है। पॉजिटिव आई क्या, हाँ पॉजिटिव आई, तो बस वेरीफाई भी हो गया। अच्छा पावर नहीं निकाली, अब चूंकि P बराबर 1/f होता है और f की वैल्यू कौन सी रखनी है, मीटर वाली, तो 1/3 मीटर, जैसे आप यहाँ 1/3 रखेंगे नीचे पलट के हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा ऊपर। सो दैट इज इक्वल टू 1/3 ये रख दी मैंने, तो क्या हो जाएगा 3 डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर में होती है ना पावर की यूनिट, तो पता ही होगा आपको, लेंस की पावर डायोप्टर में होती है। तो इस प्रकार से आप हाइपरमेट्रोपिया के सवाल करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में जो आपको वैल्यू दी जाएगी वो क्या दिया जाएगा, नियर पॉइंट दिया जाएगा, और आपको क्या करना होगा कि 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखिए और उसकी वर्चुअल इमेज वहां बनाइए जहां से फिर आपको दिख रहा है। तो u बराबर -25 हमेशा होगा और v बराबर माइनस का कितना होगा, जो वैल्यू दी जाएगी वो। और ध्यान रखना सेंटीमीटर में ही लेके चलेंगे सारा, ठीक है, या सारा मीटर में लेके चलना, एक यूनिट में लेके चलना कहने का मतलब है, ठीक है, सेंटीमीटर में ज़्यादा आसान रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हाइपरमेट्रोपिया में जो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा आपके चश्मे में उसकी पावर कितनी होगी, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ये कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, जिन लोगों ने क्लास में पढ़ा था उनका रिवीजन हो गया होगा, बता तो मैं पहले ही चुका हूँ, और जो नए लोग हैं या बाहर के लोग जो देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। अगर आपको तरीका समझ आ गया हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।